सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश बाय गजन सर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, हम सिखा रहे हैं आपको इंग्लिश बोलना। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। जैसे कि हम आप लोगों को एक नई नई क्लासें आपको प्रोवाइड कराते हैं, और ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को करा रहे हैं, जिससे कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी, बट इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस, सो दैट्स व्हाई आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। इसको हम कैसे अंग्रेजी में कहें? अगर मैं ये काम करूं, मैं ये कहूं कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं कैसे कहूंगा? आई विल टीच, आई विल टीच। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल एक्शन। ठीक है, अगर मैं ये बात करता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, आई विल रीड। ठीक है, तो ये तो मेरी बात हुई कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, आई विल राइट, आई विल राइट। मैं लिखूंगा, आई विल राइट, मैं लिखूंगा, आई विल राइट। सेम इसी तरीके से मैंने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। सेम इसी तरीके से मैं आऊंगा, आई विल कम, आई विल कम, मैं आऊंगा, आई विल कम। ठीक है, सेम मैं काम करूंगा, आई विल डू द वर्क, आई विल डू द वर्क। मैं काम करूंगा, आई विल डू द वर्क। अच्छा, कई बार संभावना होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब सपोज दैट मैंने ये काम कहा, मैंने कहा कि मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, ये चीजें मैंने बोली इंग्लिश में, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? आई विल से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, है ना। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं आऊंगा, आई विल कम। ठीक है, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं देखूंगा, आई विल सी। तो एनीथिंग एल्स, मैं लिखूंगा, आई विल राइट। तो आप ये चीज कह रहे हैं, ठीक है, आप करने के लिए बोल रहे हैं। सपोज दैट कई बार संभावना होती है कि मैं शायद करूं, मैं शायद करूं, मैं शायद जाऊं, मैं शायद आऊं, मैं शायद खेलूं, इस तरीके से। तो उसको कैसे बोलना है? अगर मैं शायद की बात करता हूं तो आप बोलेंगे आई मे गो। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं शायद जाऊं, आई मे गो, है ना, आई मे गो। मैं शायद जाऊं, आई मे गो। मैं शायद पढ़ूं, आई मे रीड, आई मे रीड। मैं शायद पढ़ूं, आई मे रीड। मैं शायद खेलूं, आई मे प्ले, मैं शायद खेलूं, आई मे प्ले। ठीक है, मैं शायद पढ़ाऊं, मैं शायद पढ़ाऊं, आई मे टीच, आई मे टीच। मैं शायद पढ़ाऊं, आई मे टीच। ठीक, सपोज मैं शायद अंग्रेजी बोलूं, मैं शायद अंग्रेजी बोलूं, आई मे स्पीक इंग्लिश, आई मे स्पीक इंग्लिश। मैं शायद अंग्रेजी बोलूं, आई मे स्पीक इंग्लिश। तो ये तो बात हुई शायद ही। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर हम इस तरह की बातें हमें बोलनी है तो हम बोलेंगे आई विल से। क्या बोलेंगे? आई विल से। अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तो मैं अपने ही बारे में बात करूंगा। अगर मैं किसी अन्य के बारे में बात कर रहा हूं, सी के बारे में बात कर रहा हूं, ही के बारे में बात कर रहा हूं, राहुल, रीता, गीता, शीता, मीता, एनीथिंग एल्स, किसी अन्य के बारे में बात कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है, अगर मैं ये कहूंगा कि वह जाएगी, शी विल गो, वह आएगी, शी विल कम, वह पढ़ेगी, शी विल रीड। इट्स क्लियर। सपोज दैट इसी तरीके से अब मैं बात कर रहा हूं अपने बारे में, तो अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूं? आई से, है ना। आई मतलब मैं मतलब आई। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि मैं ये काम करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं आऊंगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सपोज दैट मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं शायद पढ़ाऊं, आई विल मे
टीच, आई मे टीच। तो शायद ही। अगर हम बात करें विल, एक हो गया आपका विल, दूसरा हो गया आपका मे, और थर्ड है आपका मस्ट। ठीक है, तो ये हो गया शायद ही, शायद ही, और इसका मतलब पक्का, मतलब ये कह सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं इफ आई से, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूं कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं शायद जाऊं, आई मे गो, मैं शायद जाऊं, आई मे गो, मतलब पक्का नहीं, पता, जा भी सकता हूं, नहीं भी, है ना, संभावना है। तो अगर मैं कहूं कि मैं जाऊं, मैं जाऊंगा, मैं शायद ही जाऊं, तो आई मे गो। मैं पक्का जाऊंगा, तो उसके लिए हम बात करेंगे मस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मस्ट के बारे में। इट्स क्लियर? आई होप। अगर मैं बात करूं आई मस्ट गो, मैं पक्का जाऊंगा, आई मस्ट गो। इट्स क्लियर? ठीक है, मैं पक्का जाऊंगा, आई मस्ट गो। मैं पक्का पढ़ाऊंगा, आई मस्ट टीच, आई मस्ट टीच। मैंने कहा मैं पक्का अंग्रेजी बोलूंगा, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से हम जो अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। तो आई होप ये तीन चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिली हैं। एक आपकी है, क्या बोलते हैं, विल, एक है आपका मे, और एक आपका मस्ट। तो मस्ट क्या है? मस्ट जो आपको करना ही करना है, उसमें कोई डाउट वाली कोई बात है ही नहीं, कोई संभावना नहीं है। अब जैसे तीन चीजें हैं, मैंने कहा यार मैं जाऊंगा, आई विल गो, सिंपल बोल दिया, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं शायद जाऊं, आई मे गो, मैं शायद ही जाऊं, आई मे गो। मैं पक्का जाऊंगा, आई मस्ट गो, आई मस्ट गो। मैं पक्का अंग्रेजी बोलूंगा, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मैं पक्का जो है, पक्का इट मींस मतलब जो काम करना ही है, मतलब उसमें कोई डाउट का कोई मतलब ही नहीं, कुछ जो है जरा सा भी जो हिचकिचाहट नहीं, पक्का करना ही कर। तो इस तरीके से हम जो अपनी बात को रख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आप देखें यहाँ पे, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं लिखूंगा, आई विल राइट, मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। इसी तरीके से मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। सेम इसी तरीके से मैंने कहा मैं आऊंगा, आई विल कम। ठीक, सेम आगे मैंने कहा मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम करता हूं, आई विल डू द वर्क, मैं काम करता हूं, आई विल डू द वर्क। ठीक है नहीं, इस तरीके से आई विल डू द वर्क। मैंने कहा मैं शायद ही जाऊं, आई मे गो, मैं शायद ही पढ़ूं, आई मे रीड, मैं शायद ही खेलूं, आई मे प्ले, मैं शायद ही पढ़ाऊं, आई मे टीच, मैं शायद ही इंग्लिश बोलूं, आई मे स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं पक्का अंग्रेजी बोलूंगा, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मैं पक्का अंग्रेजी बोलूंगा, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मैं पक्का पढ़ाऊंगा, आई मस्ट टीच, मैं पक्का जाऊंगा, आई मस्ट गो। तो इस तरीके से जो है आप अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। और सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता ही कैसे क्वेश्चन करना है, जवाब क्या में देना, आई विल में देना है। ठीक है, आई विल, आई मे या आई मस्ट गो। तो आई होप ये आज की हमारी क्लास थी। तो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप उस पर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और वॉच करिएगा। फिर हम नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए देन टिल बाय बाय। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग।